अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री विद इम्तियाज़ मरी के यूट्यूब चैनल में डिफरेंट टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इससे पहले हमने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो आज हम उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। तो जनरली ये टर्म जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? अफिनिटी की मीनिंग है चाहत, इलेक्ट्रॉन की चाहत। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम क्या मायर करते हैं? किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन की जो चाहत होती है वो कितनी होती है, इसको इलेक्ट्रॉन की जो चाहत को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। तो फ़र्ज़ करें हम सिंपली देखें कि ये हमारे पास एक एटम है, इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो एटम से बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के वैलेंस शेल में ऐड हो जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के बाद ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। तो जब कोई भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन की तो न्यूक्लियस को या एटम को चाहत होती है, तो जैसे ही एटम को इलेक्ट्रॉन मिलेगा एटम खुश होता है और उसी वक्त वो एनर्जी भी रिलीज़ करता है। ये जो एनर्जी रिलीज़ करता है दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नॉकआउट होता है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और एनर्जी बाहर रिलीज होती है। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी लिखी है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस स्टेट। जब किसी भी एटम की हमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मालूम करनी होती है कि उसको इलेक्ट्रॉन की कितनी चाहत है, वो कितनी अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए हमें एक अलग एटम चाहिए। और आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? अलग एटम होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब एक एटम की प्रॉपर्टी मालूम करनी है तो हमें जाहिर सी बात है एक एटम ही मिलेगा तब उसकी प्रॉपर्टी मिलेंगी, और अकेला एटम तब मिलेगा जब उनकी गैसियस स्टेट होगी, क्योंकि लिक्विड या सॉलिड में तो वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो एक काम भी कंबाइन में हम स्टडी नहीं कर सकते। इसी वजह से हम बोलते हैं आइसोलेटेड हो, और आइसोलेटेड अकेला हो और गैसियस स्टेट में हो, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फॉर एग्जांपल देखें क्लोरीन एटम है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्लोरीन पे चार्ज आ गया माइनस। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन जब कोई भी एटम गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आती है, और ये साथ साथ उसने एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज की। तो जब न्यूट्रल एटम क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुई, और इस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कोई और चीज़ नहीं,
जब कोई भी न्यूट्रल एटम ऐड में इलेक्ट्रॉन ऐड करो एनर्जी रिलीज होगी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्यों मालूम की जाती है? व्हाई वी स्टडीड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आप कहेंगे सर कि हम देखना चाहते हैं कि किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन की कितनी चाहत होती है तो क्या होती है, जितना एटम को इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा होगी उतनी वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा, और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की उस एटम को हम बोलेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इसी तरह ये आपके पास एक सिंपल टर्म है। अभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम टाइप पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू भी होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू भी होती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है जब किसी भी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है, मैंने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया और ये एनर्जी रिलीज हुई, ये क्लोरीन की फॉर एग्जांपल हो गई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक न्यूट्रल एटम है, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये हो गया ऑक्सीजन -1। और इस तरह फॉर एग्जांपल इसने एनर्जी रिलीज की फॉर एग्जांपल 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इट कन्वर्टेड इनटू एनाइन, एनर्जी रिलीज कितनी हुई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। इसको आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। अब ये जो एनाइन बना ऑक्सीजन का, इसमें अगर इस एनाइन में अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा O-2, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी इसको बोलेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। लेकिन एक बात याद कर लें कि जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है, एटम में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन अब इजीली इस एनाइन में ऐड नहीं हो पाएगा। जैसे न्यूट्रल एटम को तो इलेक्ट्रॉन की चाहत थी, उसने ऐड कर दिया, एनर्जी रिलीज कर दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लेकिन इस जब ये एनाइन बना, इस एनाइन में जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा ड्यू टू 2 रीज़न। वन इज़ कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की डोमिनेंसी हो गई, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये रिपल करेंगे क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई। अब जब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐड करने से पहले हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो अभी आप क्या करेंगे? अभी आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि ये इसकी रिपल्शन को ओवरकम कर सके। तो जब हमने इसको एनर्जी सप्लाई किया तो इसने इस इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन को ओवरकम किया और उसके बाद ऐड हुआ। तो अभी हम कहेंगे कि हमारी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो भी हो, फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये आपके पास हो गई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। तो इससे साफ जाहिर है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू नेगेटिव होती है या एक्सोथर्मिक होती है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू एंडोथर्मिक होती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव या एक्सोथर्मिक, एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू पॉजिटिव या एंडोथर्मिक।
तो अभी ये भी रीज़न क्लियर हो गया कि वाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इज़ एक्सोथर्मिक एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इज़ एंडोथर्मिक। पहला इलेक्ट्रॉन जो है एटम अब चार्ज से कबूल कर लेता है और उसमें एनर्जी भी रिलीज़ होती है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब उसी एटम के एनाइन में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्या हुआ, रिपल्शन की, तो हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई दी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान वी सप्लाई द एनर्जी। फर्स्ट में तो हमें सब मिल रही है एनर्जी, सेकंड में हम सप्लाई कर रहे हैं ताकि इस रिपल्शन को ओवरकम करे, एंड दैट्स वे सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक और पॉजिटिव। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, उनको हम अगले वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अभी आपने इसमें क्लियरली समझा होगा। अगर इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअली बात हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।